नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुलदीप भारद्वाज मैथ्स पर। मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप भारद्वाज। दोस्तों, अक्सर जब बच्चे भारतीय संविधान का भाग 2 यानी नागरिकता सिटीजनशिप पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स के जाल में उलझ जाते हैं। लेकिन आज हम इस क्लास के बाद आर्टिकल 5 से 11 तक हर एक नियम आपकी उंगली पर होंगे, वो भी एकदम आसान और देसी अंदाज में। तो बिना किसी देरी के अपनी नोटबुक और पेन उठाइए और चलिए आज कुछ नया और बहुत आसान सीखते हैं। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान भाग 2 नागरिकता। अनुच्छेद इसमें 5 से 11 तक होते हैं। संविधान के मूलभूत सिद्धांत एवं नागरिकता के कानून प्रावधानों का संपूर्ण विश्लेषण। तो स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, सबसे पहले करते हैं नागरिकता एक परिचय। इसका पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि इसमें क्या चीज है। तो देखिए, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप और संवैधानिक ढांचा। तो सबसे पहले एकल नागरिकता बताता हूं मैं क्या होती है। भारत में केवल एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसे कि हमारे देश में एकल नागरिकता का नियम है। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हो सकते हैं। किसी राज्य जैसे यूपी या बिहार की अलग नागरिकता नहीं होती। एक होती है आपकी संवैधानिक ढांचा। तो संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता प्राप्त करने, उसके बने रहने और समाप्ति से जुड़े बुनियादी नियमों की व्याख्या करता है। यह 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के समय की स्थिति को स्पष्ट करता है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता एवं प्रवासन नियम। तो अनुच्छेद पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर कल को आप अमेरिका या ब्रिटेन जाते हैं और वहां की नागरिकता ले लेते हैं तो इंडिया की मेंबरशिप नागरिकता उसी सेकंड आपके आपने खत्म कर दी होगी। आप एक साथ दो नावों में पैर नहीं रख सकते। इसीलिए या तो अपने देश की नागरिकता रहेगी या किसी और देश की। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अपना आर्टिकल बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। तो जो अपना आर्टिकल 5, 6, 7 मुख्य रूप से तब के लिए थे जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो अब आपको मैं अपना आर्टिकल बताता हूं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, आप उस बात से निश्चिंत रहिए। मैं आपको 5 से लेकर 11 तक के पहले आर्टिकल बताऊंगा, फिर उनके पीवाईक्यू बताऊंगा जो लेटेस्ट टिल एग्जाम अब तक जो इस तारीख से पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं, आर्टिकल 5 क्या कहता है। तो शुरुआत में नागरिकता 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर भारत में रहने वाले, भारत में जन्मे या जिनके माता पिता यहाँ जन्मे थे, वे स्वयं भारत के नागरिक बन गए। इसका अर्थ है कि जो भारत में पैदा हुआ था, जिनके माता पिता यहाँ पैदा हुए थे और जो यहाँ रह रहा था, संविधान लागू होने होते ही वो अब सीधे भारत के नागरिक बन गए, यानी बाय डिफॉल्ट एंट्री। मतलब ये तो यहीं के थे तो इनकी एंट्री नहीं हुई, किसी अन्य देश से अपने भारत में कोई एंट्री नहीं थी। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आए लोग। आर्टिकल 5 तो ये कहता है कि जो भारत में थे तो उनका तो नागरिकता मिली हुई थी ऑलरेडी। तो इसमें अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोग, विभाजन के समय जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए उन्हें किन निश्चित शर्तों पर भारत की नागरिकता मिलेगी, इसका संपूर्ण विवरण दिया गया है। तो जो विवरण दिया हुआ है वो आर्टिकल 6 में दिया हुआ है, संपूर्ण विवरण। तो जैसे कि बंटवारा जब हुआ था ना, विभाजन हुआ था, तो बंटवारा के समय जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए
उन्हें कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता दे दी गई। देश ने कहा आप हमारे भाई हो, आ जाओ। तो इसीलिए वो आर्टिकल 6 के तहत हमारे भारत में आए थे पाकिस्तान को छोड़कर। इसमें भी कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये दो आर्टिकल आपको मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बता दिए हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 7 की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान जाकर भारत आए लोग, ये तो विभाजन के समय की बात है आर्टिकल 6 में। अब आर्टिकल 7 में पाकिस्तान जो जाकर वापस आए लोग, जो लोग पहले भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में हमेशा के लिए वापस भारत लौट आए, उन्हें नागरिकता देने के विशेष नियमों का उल्लेख है। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ लोग कंफ्यूजन में पहले पाकिस्तान चले गए जब विभाजन हो रहा था, लेकिन वहां दिल नहीं लगा तो हमेशा के लिए वापस लौट आए। उनके लिए भी सरकार ने नियम बनाए कि ठीक है, अगर वापस आ गए तो कुछ नियमों के तहत नागरिकता मिल जाएगी। इसीलिए आर्टिकल 7 में इतना जिक्र हुआ है। इसमें जो पाकिस्तान जा चले गए थे वो भारत लौटे, वो आर्टिकल 7 से लौटे। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। आर्टिकल 8 और 9 क्या है? विदेशी संपर्क एवं नागरिकता की समाप्ति। तो अनुच्छेद 8 विदेश में भारतीय मूल के लोग PIO, जिन लोगों के माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत के हिस्से थे, मतलब जिनके दादा दादी भारत में रह रहे थे लेकिन वे स्वयं विदेश जैसे अमेरिका ब्रिटेन में रह रहे थे, वे भारतीय दूतावास में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत के नागरिक बन सकते हैं। यानी सोचो, जिनके दादा दादी या माता पिता तो भारत के थे लेकिन वे खुद विदेश जैसे अमेरिका या लंदन में रह रहे थे, अगर वो चाहे तो भारतीय दूतावास में जाकर सिर्फ एक फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत में नागरिक बन सकते हैं। आर्टिकल 8 यह कहता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 9 की। विदेशी नागरिकता पर भारत की नागरिकता खत्म। विदेशी नागरिकता पर भारत की नागरिकता खत्म। चूंकि भारत में एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, अंततः यदि कोई भी भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी समय स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी यह बहुत सिंपल है। दूसरे देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता टाटा बाय बाय हो जाएगी। बस बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ भाई। ऐसा कंटेंट आपको किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी पेड बैच में नहीं मिलने वाला, और साथ में PYQ भी। अब बात करते हैं 10 और 11 की। नागरिकता का संरक्षण एवं संसद की सर्वोच्चम शक्ति। तो अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अधिकारों का बने रहना। किसी भी नागरिक की नागरिकता सरकार अपनी मनमर्जी से नहीं छीन सकती। नागरिकता केवल संसद द्वारा बनाए गए किसी वैधानिक कानून का उल्लंघन, जैसे देशद्रोह या युद्ध काल में शत्रु की मदद करना पर ही समाप्त की जा सकती है। तो आपको इसे इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। कोई भी सरकार अपनी मर्जी से आपकी नागरिकता नहीं छीन सकती। ऐसा नहीं कि आज सरकार को आपका चेहरा पसंद नहीं आया तो नागरिकता खत्म कर दी। नागरिकता तभी जाएगी जब कोई संसद के बनाए गए कानूनों को तोड़ेगा, जैसे आप देशद्रोही हैं या फिर युद्ध के समय दुश्मन देश के साथ मिलते हैं। यदि हमारे देश का युद्ध होता है तो आप हमारे दुश्मन से आके मिलते हैं, जब हम अपने देश की नागरिकता को आपसे छीनेंगे। तो आपको आर्टिकल 10 बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अधिकारों का बने रहना। तो आर्टिकल 11 देखिए, संसद को कानून बनाने का अधिकार। संसद को कानून बनाने का अधिकार। नागरिकता का अर्जन, समाप्ति और नियमों में संशोधन करने का परिपूर्ण अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद पार्लियामेंट को है। इसी शक्ति के तहत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 और CAA जैसे कानून बनाए। संसद सुप्रीम है। तो जैसे कि नागरिकता का बॉन्ड कौन है? संसद, पार्लियामेंट है। तो नागरिकता किसको देनी है, किससे लेनी है, यह तय करने का पूरा हक सिर्फ संसद को है। इसी पावर का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 का नागरिकता कानून और हाल ही में CAA 2019 बनाया। तो मेरे भाई, आपको 5 से लेकर
11 तक के आर्टिकल समझ में आ गए हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अभी मैं आपको एक अनुच्छेद 11 के तहत प्रमुख विधायी संशोधन भी बता देता हूं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। देखिए, जो नागरिकता अधिनियम है, सिटीजनशिप 1955, सिटीजनशिप 1955, फिर संशोधन अधिनियम आया 1986 और 2003, फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 में। तो जो पहला पहला था 1955, भारत में नागरिकता प्राप्त करके जन्म, वंश पंजीकरण, प्राकृतिकरण और समाप्त करने के लिए बुनियादी तरीकों को परिभाषित करता है। संशोधन अधिनियम 1986 एवं 2003 अवैध प्रवासियों की पहचान करने और जन्म से मिलने वाली नागरिकता की शर्तें को और अधिक सख्त बनाने के लिए संशोधन किया गया। 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता देने की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया। तो ये कुछ इसमें आर्टिकल जो 11 है उसकी कुछ तहत प्रमुख विधायी संशोधन थे जो मैंने आपको बता दिए। हमारे 11 आर्टिकल हो गए हैं। अगली क्लास में हम इससे आगे वाले आर्टिकल्स पढ़ेंगे। एक चीज और देख लीजिए, नागरिकता निर्धारण की क्रमित प्रक्रिया टाइमलाइन क्या थी। संविधान का प्रारंभ कब हुआ था? 1950 को अनुच्छेद 5, 6 और 7 के तहत मूल निवासियों एवं शरणार्थियों को अधिकार प्रदान किया गया। संसदीय अधिनियम 1955 अनुच्छेद 11 का उपयोग करके नागरिकता के अर्जन व समाप्ति हेतु व्यापक कानून लागू। सख्त संशोधन काल 1986 से 2003 तक प्रवास नियमों को नियंत्रित करने तथा सुरक्षा कारणों से मानदंडों की सख्त किया गया। आधुनिक नागरिकता संशोधन 2019 विशेष पड़ोसी देश के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए नियमों को उदार बनाया गया। तो आपके आर्टिकल यहाँ पे समाप्त होते हैं 5 से लेकर 11 तक। इससे आगे वाली क्लास में भाग 3 पढ़ेंगे हम। प्रश्न एवं उत्तर सत्र भारतीय नागरिकता नियमों को इसके बुनियादी ढांचे से संबंधित शंका समाधान एवं विमर्श आपकी प्रस्तुत पूर्ण हुई। धन्यवाद। तो अब मैं इसके आपको पीवाईक्यू कराता हूं। इसके मैंने 4 पीवाईक्यू लेके आया हूं जो अभी एग्जाम में पूछे गए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने अगली क्लास में आपको क्वेश्चन करा दिए थे कुछ। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 2 पार्ट 2 मतलब नागरिकता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, या संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र तो पता है आपको, भाग बने हैं। तो ये नागरिकता से संबंधित है। आपके जो जो बच्चा बिगनर है उसके लिए मैं व्याख्या भी लेके आया हूं, तो इसमें पहले क्वेश्चन में व्याख्या पढ़ देता हूं और जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें आप घर पर बिगनर बच्चे पढ़ सकते हैं इस व्याख्या को। ये कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय कौन कौन लोग भारत के नागरिक बने। व्याख्या में बेसिक्स जो स्टूडेंट ने अभी जीएस करना स्टार्ट किया है उनके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता या एकल नागरिकता या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? अभी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था, एकल नागरिकता प्रदान करता है, सिटीजनशिप। क्वेश्चन नंबर 3, व्याख्या आप इसमें घर से पढ़ सकते हैं। एक बार मैं व्याख्या पढ़ देता हूं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जिसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत देश का नागरिक है, किसी अन्य राज्य जैसे यूपी बिहार का नहीं। यह व्यवस्था ब्रिटेन यूके में संविधान से प्रेरित है, जबकि अमेरिका यूएसए में दोहरी नागरिकता का नियम है। क्वेश्चन नंबर 3,
भाई क्वेश्चंस आपकी थ्योरी में से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, और आप इसका नोट्स जरूर बनाना हर एक क्वेश्चंस का। और मैं जितनी भी थ्योरी कराई है भाई, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए नोट्स जरूर बनाते रहना। आप चाहोगे तो मैं आपको पूरी पीपीटी की पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। भाई ये कौन से आर्टिकल में पढ़ाया है, अभी मैंने आपको, ये आप आर्टिकल 9 में पढ़ाया है मैंने, व्याख्या आप पढ़ लेना इसकी। व्याख्या बिगिनर्स बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4, नागरिकता प्राप्त करके करने उसे समाप्त करने या नागरिकता के नियमों में कोई भी नया बदलाव कानून करने का पूरा अधिकार किसको दिया है? भारत के राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, या देश की संसद को, चुनाव आयोग को? भाई मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट को ये अधिकार है। तो व्याख्या पढ़ते हैं इसमें। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। इसी अधिकार का उपयोग करके संसद की नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया था, जिसमें नागरिकता पाने के 5 तरीके और खोने के 3 तरीके बताए गए हैं। हाल ही में हुआ सीएए कानून भी इसी शक्ति के तहत बना हुआ है। तो भाई आपको नागरिकता के क्वेश्चन कैसे लगे? बहुत ही मेहनत करके मैंने अपना कंटेंट बनाया है भाई। आपको वीडियो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट तो देनी है, क्योंकि ऐसा कंटेंट शायद ही आपको किसी भी और प्लेटफॉर्म या किसी पेड बैच में मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा संविधान का भाग 2, जिसमें हमने बहुत ही आसान भाषा में समझा कि देश की नागरिकता कैसे काम करती है। उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल्स को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना मत भूलना। ऐसे ही मजेदार और आसान तरीके से आगे के चैप्टर पढ़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं था आपके साथ आपका अपना कुलदीप भारद्वाज, और आप देख रहे हैं कुलदीप भारद्वाज मैथ्स यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली क्लास में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।